हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो। ओके बच्चों, तो आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा देखिएगा। ठीक है, आपके आसपास जो भी डिस्टर्बेंस है उसे आप साइड कर दीजिए और इस वीडियो को एकदम अच्छे से पूरा का पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा फैलाने वाला है, ये प्लस ये माइनस, ये कोई कंडक्टर है और इससे पोटेंशियल कितना है, V है, यहाँ हाई होता है यहाँ लो होता है, आपको पता है। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, जो करंट इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो करंट इसके थ्रू पास करता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इस पोटेंशियल के। पोटेंशियल का मतलब क्या कि जो इस कंडक्टर के द्वारा या फिर वायर के द्वारा जो क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, वोल्टेज। जितना भी फिजिकल कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ओके, मटेरियल, सारा का सारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, वही चीज़ होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तभी ये वैलिड है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वोल्टेज। हम रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में अच्छे से देखा, लेंथ बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ जाता था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे जितना भी फिजिकल कंडीशन है कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, फिजिकल कंडीशन क्या कर देंगे बच्चों, कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन बच्चों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, ना ही टेम्परेचर चेंज होगा, ना ही लेंथ, ना ही एरिया, कुछ भी नहीं चेंज होगा। तब क्या होगा, जो करंट पास होगा इस कंडक्टर के थ्रू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वोल्टेज के। ठीक है, यहाँ से जितना हम क्या करेंगे उसको वोल्टेज देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अंदर करंट आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हटने के बाद एक क्या आता है हमारे पास, एक आता है कांस्टेंट पार्ट V इक्वल्स टू I, ये हटाएंगे क्या आएगा, R इंटू आई। ठीक है, अब ये R क्या होता है, R क्या होता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस अपने पीछे पर आया है। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो इससे क्या अटैच है, तो रेसिस्टेंस होता है। अब ये रेसिस्टेंस का ना, अब जब हायर क्लास में जाओगे ना, वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का। ये ऐसे ही नहीं आ गया, ठीक है, इसके पीछे बहुत सारा कहानी है, तब जाके ये ऐसे आया। ठीक है, तो वहाँ पे एक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है बच्चों, सिर्फ लिख लो, मास इंटू लेंथ। ठीक है, कंडक्टर का मास, लेंथ, ये रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है, मास L, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसके कंडक्टर में जो है पर यूनिट पे कितना क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए। टाउ मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो कॉलिजन होता है, ठीक है, वो टाइम। और ए मतलब क्या, ए मतलब क्या बच्चों, ए मतलब बच्चों एरिया। अब यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो आप लोग, ठीक है, L बाय देखा हुआ लग रहा है ना, तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, रेसिस्टेंस का। अब यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, ये जो है ना, ये वाला ये इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, रो। क्या बोल देते हैं, रो। देखो रेसिस्टेंस आता कहाँ से, थोड़ा सा हम कनेक्ट कर रहे हैं, आप यहीं तक याद कर लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये R इक्वल टू रो L बाई क्या आएगा टाइम के फॉर्मूला में, तो ये चीज़ है M स्क्वायर टाउ। ये कभी भी किसी भी मटेरियल का अगर सेम मेटल है तो चेंज होने वाला नहीं है भैया। वॉल्यूम हमेशा मटेरियल का क्या होता है, सेम होता है। सेम मटेरियल है, ये मार्कर है, इसको बड़ा कर देते हैं, इतना लेंथ कर देंगे, तो भैया इसका जो वॉल्यूम होगा हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये देखो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो वही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो वही रहेगा, टाउ, जो टकराने का टाइम है वही रहेगा। तो ये वाला चीज़ क्या होता है, किसी भी मटेरियल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तभी ना कॉपर का क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी पढ़ते हैं। रेसिस्टेंस नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ रेसिस्टिविटी पढ़ते हैं और उसको लेंथ और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेसिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, यही फ़ायदा है इसका। ठीक है,
R इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, इसको पढ़ते हैं टाउ, क्या पढ़ते हैं वो टाउ, ठीक है लिख लो टाउ पढ़ते, ओके। R इक्वल टू रो एल बाय, तो ये हो गया हमारे पास ओम्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। अच्छा अब इस ओम्स लॉ का ना, ओम्स लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ओम्स लॉ क्या है बच्चों, यूनिवर्सल लॉ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सर कैसा लॉ है, ओम्स लॉ सभी डिवाइस के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। ओम्स लॉ जो है सभी डिवाइस के लिए काम नहीं करता है, तो कुछ ऐसी डिवाइस है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं ओमिक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ओमिक रेसिस्टेंस या फिर लीनियर रेसिस्टेंस, क्या बोलते हैं बच्चों लीनियर रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ओम्स लॉ, तो यहाँ पे इधर दिख रहा है ओमिक कंडक्टर या ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं, ओमिक डिवाइस या ओमिक कंडक्टर भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओमिक कंडक्टर या फिर नॉन ओमिक कंडक्टर ही बोल देता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ओमिक क्या बच्चों कंडक्टर, ठीक है ओमिक कंडक्टर। तो सर ओमिक कंडक्टर क्या होता है, द कंडक्टर व्हिच ओबे क्या ओम्स लॉ, ठीक है, जो क्या करे ओम्स लॉ को ओबे करे, ओबेज ओम्स लॉ बच्चों, जो क्या करे ओम्स लॉ को ओबे करे। तो कौन कौन करता है, जितना भी मेटल है हमारे पास, ठीक है कॉपर एल्युमिनियम सिल्वर, ये सब क्या है ओमिक कंडक्टर, ये सब क्या करता है ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अब ओमिक कंडक्टर का दूसरा नाम भी होता है, वो क्या होता है लीनियर, क्या होता है बच्चों लीनियर रेसिस्टेंस, क्या होता है लीनियर रेसिस्टेंस, लिख लेना ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर के बाद लीनियर रेसिस्टेंस। व्हाट इज ओमिक कंडक्टर या फिर लीनियर रेसिस्टेंस, जो क्या करे ओम्स लॉ को ओबे करे, द कंडक्टर व्हिच ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। एग्जांपल सिल्वर एल्युमिनियम कॉपर, सिल्वर एल्युमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी का बात करने वाले हम लोग नॉन ओमिक, इधर मिटा दूं, चलिए आप ओम्स लॉ को लिख लोगे ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किस पे गिवन वोल्टेज इन अ क्या गिवन सर्किट, ओके। चलो नॉन ओमिक कंडक्टर डाल देते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक, ठीक है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो भैया ऐसा कौन कौन सा कंडक्टर है या फिर ऐसा कौन कौन सा डिवाइस है जो क्या करता है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता या ओम्स लॉ को ओबे नहीं, इसको बोलते हैं उसको लीनियर, इसको क्या बोलेंगे नॉन लीनियर, क्या बोलेंगे बच्चों नॉन लीनियर रेसिस्टेंसेस, ठीक है डोंट ओबे ओम्स लॉ, डोंट ओबे बच्चों ओम्स लॉ। एग्जांपल डायोड, जितना भी सेमी कंडक्टर डिवाइस है, ठीक है जितना भी सेमी कंडक्टर डिवाइस होगा सब क्या होगा नॉन ओमिक डिवाइस, इतना याद रखो, ठीक है। डायोड, ट्रांजिस्टर का नाम सुना होगा, एम्पलीफायर का नाम सुना होगा, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रोलाइट आता है, ठीक है इलेक्ट्रोलाइट, ओके। वॉल्व, देखो गैस वॉल्व, ठीक है ये सब जितना भी है, ठीक है डायोड, ये सब क्या होता है नॉन ओमिक करंट, इसमें हम ओम्स लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है ओम्स लॉ इसमें हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। आगे एक क्वेश्चन आता है, हर बार एक दो बार देखोगे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ एंड ग्राफ ऑफ V वर्सेस क्या I, ठीक है ये इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है वेरीफाई ओम्स लॉ एंड ग्राफ, वेरीफाई ओम्स लॉ एंड ग्राफ, ठीक है बच्चों करते हैं। चलिए verify Ohm's law and graph between
V वर्सेस, ओहो, V वर्सेस I, वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल बात है भैया, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। ये कंडक्टर कोई रेसिस्टर है, कंडक्टर, ठीक है, आप जो भी बना लो, रेसिस्टर, ठीक है। और ये रहा हमारे पास वोल्टेज, ये स्विच लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एमीटर भी लगा सकते हो आप। देखो ये प्लस है ना, तो प्लस से अटैच होगा, प्लस का प्लस से कैंसिल, ये माइनस, ठीक है। चलो अब ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। ये वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये वोल्ट मीटर, ये प्लस, इस डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो प्लस को प्लस से माइनस से, ये हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे भी वोल्टेज का बैटरी लगा है। हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ, स्टेप लिखना पड़ता है, ठीक है, एक्टिविटी की तरह है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट जो है वोल्टेज मान लो, ठीक है, V है, या फिर वोल्टेज यहाँ पर कुछ मान लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, 6 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मान लो कि इस बैटरी का वोल्टेज जो है कितना है, 6 वोल्टेज है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें एक रियोस्टेट भी लगा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्या करेगा, करंट को ये एडजस्ट करेगा या फिर वोल्टेज को एडजस्ट करता है रियोस्टेट, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एक रियोस्टेट मैं लगा ही देता हूँ। चलो ठीक है, रियोस्टेट, ये क्या है बच्चों, रियोस्टेट, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब आप करो, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट। मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें क्या किया, 2 वोल्टेज दिया, ठीक है। कितना दिया, वोल्टेज 2। तो मुझे करंट मिला, अच्छा मैंने यहाँ 4 कर दिया, तो करंट मिला मुझे, जैसे कि 2 पे 4 मिल रहा है, 4 पे 8 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे करंट बढ़ेगा। 6 कर दिया तो 12 मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। मान लें कि यहाँ पे 6 वोल्टेज था, ठीक है। अब इसका जो है रेशियो निकालिए हर केस में, V/I निकालेंगे, कितना जाएगा, 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिस्टेंस बोलते हैं। अभी ग्राफ बोल रहा है करने, तो ग्राफ जो इसका क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ देख लीजिए, ये क्या होगा बच्चों, हमेशा चाहे छोटा लेवल पे लो या फिर चाहे बड़ा लेवल पे, क्या आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ये हो जाएगा मान लो V, अगर ये हो जाएगा I, तो ये हो जाएगा क्या, V/I। ये देखो, ये रहा V, बड़ा कर लेते एक बार, ठीक है। दिस इज द I एंड दिस इज द V, ठीक है। ये हो जाएगा V/I, ये क्या हो गया हमारे पास, रेसिस्टेंस, ठीक है। या फिर दिख रहा है ये, हाँ दिख तो रहा है, चलो V/I, ठीक है। या फिर देख लो बच्चों, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये छोटा सा, ये क्या है, डेल I, ये I है ना, हाँ ये हो गया डेल I, ये हो गया V, कितना हो, सॉरी, हाँ ये V है, ये हो गया डेल V। यहाँ से भी आ सकता है R = डेल V/डेल I, ठीक है, डेल V/डेल I। ये भी फॉर्मूला हो सकता है अगर एकदम स्मॉल लेवल की बात करें तब, नहीं तो आप इसे छोड़ के बड़ा सा ही कर लो। बड़ा सा मतलब ये वाला, ऐसे ड्रॉ कर दो, ये रेसिस्टेंस, ये करंट, ये वोल्टेज, तो ये हो गया क्या हमारे पास, ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I, ठीक है। ये अब ग्राफ बना के दिखा, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत बच्चों। इस पे क्वेश्चन आता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, चलो मिटा दें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। ये 3 ग्राफ है, ठीक है भैया, किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, किसका रेसिस्टेंस क्या ज़्यादा, तो जिसका ये स्लोप ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, जिसका ये ज़्यादा उसका क्या, रेसिस्टेंस ज़्यादा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। जिसका ये स्लोप ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस क्या ज़्यादा, ये जिसका स्लोप ज़्यादा बच्चों उसका रेसिस्टेंस क्या ज़्यादा, ओके हो गया। आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि एक हीटर है, ठीक है, क्या है एक हीटर, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है, लिखूंगा नहीं मैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। भैया एक हीटर है जिसके टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, 60 वोल्ट है, जिससे करंट आता है कितना, 4 एम्पियर। भैया इसका रेसिस्टेंस नहीं बता दोगे। देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। बोला कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। यस बच्चों, ठीक है, बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में देखिए, बोल रहा है कि एक हीटर है, क्या है, एक हीटर, हीटर देखा है ना तो लोग, गोल होता है, इसमें तार लगा होता है 42 तरह का, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, इसको ना 60 वोल्ट पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और करंट कितना दे रहा है, 4 एम्पियर। तो भैया जो इसमें वायर है ये तो बदलने वाला नहीं है ना, इसका रेसिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तो इससे निकाल लेते ना, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल टू बच्चों आई आर, तो R इक्वल टू कितना, V बाय आई, ओके, तो V कितना है 60, करंट कितना है 4, दिस इज 15 ओम, ओके। अच्छा, रेसिस्टेंस फिक्स है। अब बोल रहा है कि इसी को ना 120 पे कनेक्ट कर दिया, 120 वोल्टेज इस पे कनेक्ट कर दिया बच्चों, 120 वोल्टेज। एक हीटर है जिसको पहले 60 वोल्ट पे रखते हैं तो 4 एम्पीयर का करंट देता है। बोला अगर उसी हीटर को हम 120 पे रखेंगे तो कितना करंट देगा, वेरी इजी क्वेश्चन। वोल्टेज गिवन है, आर गिवन है, तो करंट आई इक्वल टू वी बाय आर। व्हाट इज वी, 120 15। अब इसको काट लोगे, काट दोगे बच्चों, काट सकते हैं आराम से। ये 5 40 आएगा शायद, सॉरी 40 आएगा, 5 3 48 कितना आएगा, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते थे, 60 पे 4 तो 120 पे कितना, 8, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते थे। 60 पे 4 एम्पियर तो भैया 120 पे डबल कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है दिखाता हूँ। ए रिले विथ ए रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आ रहा होगा क्वेश्चन, देख लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है। ए रिले विथ ए रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ वन साइड एट ए पोटेंशियल ऑफ 85 वोल्ट एंड द अदर एट 71 वोल्ट। ठीक है, एक रिले है, मतलब कि कुछ इस तरह का है, ठीक है। एक तरफ भैया आ रहा है, कितना आ रहा है, एक तरफ आ रहा है 85, एक तरफ आ रहा है 71। भैया देखिए, बोला हाउ मच करंट इन द रिले, आई इक्वल टू वाई। भैया पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दोगे तो V हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हाइयर 85 माइनस 71, आई थिंक 9 14 आ गया, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, करंट पूछा जा रहा है, आई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, V चौदह आ गया, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम बच्चों, ठीक है, रेसिस्टेंस है 12 ओम, आई पूछ रहा है, आई इक्वल टू कितना जाएगा, V बाय आर, ये जाएगा 14 बाय 12, 14 बाय कितना 12, सॉल्व कर लोगे 14 बाय 12, तो ये आ जाएगा 7 6 1.2 के लमसम, ठीक है, एम्पियर। आंसर खत्म, ठीक है, ओके बच्चों। तो आगे है हमारे पास क्या, आगे है रेसिस्टेंस, ठीक है, इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है बच्चों। ठीक है, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल क्या होता है, सिंपल सा देखिए, रियल लाइफ में सिंगल सिंगल नहीं मिलता, ठीक है, रियल लाइफ में सीरीज और पैरेलल में मिलेगा। रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड क्या बच्चों, पैरेलल, ठीक है। तो पहले सीरीज की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों,
सीरीज। ठीक है, आप लोग फटाफट लिखते जाना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सीरीज और क्या बच्चों इधर पैरेलल। तो सीरीज में क्या होता है, करंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। इस पे एक अलग से बनाएंगे हम लोग, ठीक है, क्यों होता है कैसे होता है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है कि करंट कांस्टेंट होता है। सिंपल बात है भाई, एक वायर लगा दिए, ठीक है, एक वायर उसमें बैटरी लगा दिया और उसके अंदर जो है 3-4 बल्ब लगा दिए। तो जो जितना जो है करंट पास करेगा वायर के अंदर से, उतना ही किससे करेगा, उतना ही किससे करेगा बच्चों, इस पूरे वायर से। क्योंकि एक ही वायर है, इसमें यहाँ 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 सब जगह क्या लगा दिए, डिफरेंट रेसिस्टर बहुत सारा। ठीक है, 2 3 4 5 जितना मन पे लगा दो। यहाँ से बैटरी लगा दी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सिंगल वायर है ना, तो करंट क्या होता है हमेशा इसके अंदर से सेम फ्लो करेगा। ठीक है, सेम फ्लो करेगा। सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट क्या होता है, आई सेम। आई क्या होता है बच्चों, सेम। आई क्या होता है बच्चों, सेम। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज बोलते हैं, वो क्या होता है बच्चों, सेम। क्या होता है, सेम। अच्छा, इसमें ना 1 2 3 ऐसे करके रेसिस्टेंस लगा होता है, R1 R2 R3 एंड सो ऑन। और इसमें कुछ इस तरह से अलग अलग। ठीक है, ये फुल बेसिक बात है। ठीक है, अच्छा, सीरीज कुछ इस तरह से होता है बच्चों, सीरीज कुछ इस तरह से होता है और पैरेलल कुछ इस तरह से होता है। सीरीज हमारा इस तरह से, पैरेलल कुछ इस तरह से। ठीक है, तो भैया सीरीज का क्या फंडा है, तो सीरीज कुछ इस तरह से, पैरेलल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम तीनों को मिलाएंगे, ठीक है, और इसको भी तीनों को मिलाएंगे, जब इसको मिलाएंगे, इस तीनों को जब हम एक बार में सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार में सॉल्व। आप इसको थोड़ा उतारो, ठीक है, ट्रेन जा रही है। चलिए, उतार लिया, R1 R2 R3 R1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तीनों को मिला के ना एक सिंगल रेसिस्टेंस आएगा। क्या आएगा बच्चों, सिंगल, जिसको क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट या फिर R सीरीज, मतलब कि टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज, या फिर R टोटल भी बोल देंगे। ठीक है, लिख लो, या फिर क्या बोल देंगे, R टोटल। ठीक है, यहाँ पे भी सबको मिला के एक रेसिस्टेंस आएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, R इक्विवेलेंट और R टोटल, और क्या बोलेंगे, R इन क्या बच्चों, पैरेलल। ठीक है, R इन क्या बच्चों, पैरेलल। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम लोग अब ये रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल होता क्या है। डिफिनेशन लिखना है ना, तो लिख सकते हैं डिफिनेशन, आप लोग लिखिए डिफिनेशन। ठीक है, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड फिर पैरेलल का। ठीक है, रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो लिखिए, ठीक है, मैं आपको लिखाता हूँ बच्चों, लिखिए, इफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, इफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, आर कनेक्टेड एंड टू एंड, so that same current flow, so that same current flow through each one of them, same current flow through each of them is called series in resistance। ठीक है, सॉरी, रेसिस्टेंस इन सीरीज। ओके बच्चों, एक बार रिपीट करता हूँ मैं, आप फिर से लिखिए। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, इफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टर या resistance, if a number of resistance or resistor are connected end to end, so that the same current flow, so that same current flow through each resistor is called क्या, resistance in series। अब नीचे लिखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, लिख लेगा। इसमें भी क्या लिखेंगे, इफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टर, इसमें लिखना चाह रहे हो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, लिख सकते हो, लिख लो बगल में, इफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टर are connected in between two common point, यहाँ पे end to end, यहाँ पे two common point के बीच, two common point, this and this, if a number of resistor are
connected between two common point so that each of resistor या resistance ठीक है क्या आर इन सेम क्या ओ सॉरी फिर से बोलूं मतलब कि सो डैट ईच ऑफ रेसिस्टेंस है क्या सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है फिर से बोलता हूँ एक बार सुन लो, लिखने से ज़्यादा बेटर है आपको मैं बोल देता हूँ। ठीक है आपको भी याद होगा सुनोगे। ठीक है इफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट सो दैट potential difference of each resistor are different same क्या सेम। ठीक है क्या होता है सेम होता है। लिख लिया। अब लिखते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख लो। ठीक है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा सिंपल सा बात है। ठीक है लिखाऊं क्या लिख लीजिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैं आपको लिखाता हूँ बच्चों, आप लिख लो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है। चलो देखिए इफ इन एन इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख लो, लिखाने वाला नहीं हूँ मैं। ठीक है सब समझने वाला चीज़ है। ठीक है लिख लो कि आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब क्या सबको मिला के सिंगल के फॉर्म में लिख रहे क्या होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है चाहे सीरीज हो चाहे फिर वो पैरेलल हो। ठीक है आप बस लिख लो डिफिनेशन लिख लो, एग्जाम में काम आएगा पॉइंट बनाने में। ठीक है तो लिखिए इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू और मोर रेसिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन two points are replaced by a single resistance such that there is no change in the current of the circuit and the potential difference. There is no change in the current and potential difference of the circuit. ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। लिख लिया। चलो अब आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है डेरिवेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल साथ में कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा फील आएगा। देखिए डेरिवेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल बच्चों। अच्छा इससे पहले एक और बात करेंगे। ठीक है सीरीज और पैरेलल कभी कभी क्या करता है। ठीक है सीरीज और पैरेलल को मिला देता है, सीरीज भी रहेगा पैरेलल भी रहेगा, उसको बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग। तो हमारे पास किस तरह के सर्किट हो गए तीन तरह के, एक तो सीरीज एक तो पैरेलल। सीरीज और पैरेलल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है इसको आप दिमाग में रखना। अच्छा डेरिवेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है डेरिवेशन ऑफ ठीक है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख लो। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ठीक है सीरीज एंड पैरेलल। इसमें बच्चों सीरीज एंड पैरेलल, दिस इज सीरीज एंड दिस इज बच्चों क्या पैरेलल। PARALLEL सीरीज एंड पैरेलल। तो भाई देखो सीरीज में सिंपल बात है ठीक है सीरीज तो ये रहा हमारे पास सीरीज और ये रहा बैटरी। ठीक है ये R1 ये R2 ये R3। करंट सब में क्या होगा सेम, वोल्टेज क्या होगा सबका डिफरेंट और ये क्वेश्चन भी बन जाएगा सबका अलग अलग वोल्टेज निकालिए V1 V2 V3 और ये क्या है हमारे पास वोल्टेज V। यहाँ पे आ जाओ बच्चों ये हो गया पहले साथ में कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देके करना है, ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है इसलिए कर रहा हूँ। चलो ठीक है अच्छा तो इसमें क्या सेम मैं पहले कर देता हूँ। ठीक है V = V1 + V2 + V3। ठीक है बच्चों देखिए
ये वोल्टेज कब आएगा, जब इस तीनों वोल्टेज को मिला देंगे। अच्छा, अब ओम्स लॉ लगाएंगे, हमेशा ओम्स लॉ लगाना है, याद रखना है। यहाँ भी मैं आपको कर ही देता हूँ, ये प्लस ये माइनस बच्चों, ये जब तक ट्रेन जा रही है तब तक मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस सबसे वोल्टेज क्या है, सेम है, यहाँ भी है। यहाँ करंट I1 I2 ये हो गया I3। अब क्या करना है बच्चों, हमें ओम्स लॉ, अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ ओम्स लॉ लगाना है, ठीक है। V टोटल V है, टोटल V है बच्चों, तो टोटल V है ना, तो टोटल V के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। टोटल आई, टोटल रेसिस्टेंस। अच्छा V1, देखो V1 के लिए क्या लिखेंगे भाई, करंट तो इसमें भी उतना ही जा रहा है ना, बट रेसिस्टेंस R1, ये I ये R1। सिमिलरली V2 इक्वल टू हो जाएगा आई R2 बच्चों, ठीक है, एंड V3 हो जाएगा आई R3। V3 क्या हो जाएगा, आई R3। तो देखो यहाँ से फिर से करते हैं हम लोग, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, ये हो गया आई आर इक्विवेलेंट, ये V1 की जगह ये रख देंगे आई R1 आई R2 आई R3। मैंने 3 ले लिया है, 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई कॉमन, आई कॉमन, तो आई से आई क्या हो गया, कट गया। ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया R1 R2 R3, क्या हो गया, दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा जूम कर दो, नहीं जूम करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। R1 R2 R3 दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। चलो ये हो गया खत्म। अब यहाँ से एक बात याद रखना है, जो चेंज हो रहा है ना उसको पकड़ रहे हैं। वोल्टेज क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसको पकड़ ले। तो वहाँ पे क्या पकड़ेंगे, करंट बदल रहा है। क्या बदल रहा है, करंट। वोल्टेज सेम है, तो भैया जो बदल रहा है ना उसको पकड़ेंगे। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 I2 प्लस I3। बस जी, जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है, हमेशा याद रखो, अगर उसको पकड़ेंगे ना कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जीवन भर आपको दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। अगर आप ये याद रख लो कि क्या बदल रहा है, जो बदल रहा है उससे क्या करना है, उससे हमें आगे बढ़ जाना है। ये बदल रहा है तो मैंने वोल्टेज यहाँ ले लिया, करंट बदल रहा है तो करंट ले लिया, I इक्वल टू I1 I2 एंड I3। अब लगा दो फिर से ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखो ओम्स लॉ लगाते हैं, टोटल के लिए I कितना, टोटल के लिए देखो I V बाय, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, R इक्विवेलेंट है, कितना आएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट, V बटे R इक्विवेलेंट। इसी तरह सिमिलरली I1 क्या लिख सकते हैं भैया, वोल्टेज बदल नहीं रहा है तो V बाय R1, 1 तो 1। I2 इक्वल टू बच्चों V बाय R2, I3 इक्वल टू बच्चों V बाय R3, I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 इक्वल टू V बटे R2, I3 इक्वल टू V बाय R3, ठीक है। I इक्वल टू I1 I2 प्लस I3 बच्चों, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू V बाय R, लिख सकता हूँ वहाँ से V बाय R इक्विवेलेंट, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। वहाँ से I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट, V बाय R इक्विवेलेंट, I1 इक्वल टू V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। इस बार V कट रहा है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है कट जाता है, ये भी सोचने वाली बात है। जो कांस्टेंट पार्ट है क्या होता है, वो कट जाता है। ये रहा हमारे पास। अब देखो V कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ से बचा हमारे पास 1, यहाँ दिख रहा है बच्चों, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो क्या बच रहा है, 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, ठीक है। एक बार तो लिखना पड़ेगा 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, ठीक है। तो सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं, पलट के जोड़ते हैं, ठीक है, इन्वर्स करके जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो एक बार करते हैं, इसको आप उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करो, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जूम कर लेना बच्चों थोड़ा सा। 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, ठीक है। मिटा दें, चलिए।
चलो ठीक है, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, मतलब इधर सीरीज इधर पैरेलल कर दें। अब कुछ ट्रिक भी करेंगे बच्चों, ठीक है। इधर सीरीज हो गया, इधर क्या हो गया हमारे पास पैरेलल। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये सीरीज और ये क्या हो गया पैरेलल। कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखने वाले हम लोग। अब ये सीरीज, ये क्या हो गया पैरेलल। तो भैया सीरीज और पैरेलल की बातें करते हैं ना, तो देखो सीरीज में क्या होगा डायरेक्ट प्लस। मैं दो की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये R1 ये R2, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। आप देखो यहाँ पे एक कमाल क्या है, ये R1 ये R2, ठीक है। तो बच्चों R इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, R इक्विवेलेंट आने वाला है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय एडिशन। मतलब कि दो रेसिस्टेंस अगर गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, दो रेसिस्टेंस अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो पैरेलल में खास करके आप डायरेक्ट मेथड अपनाओ, मल्टीप्लाई बाय, जैसे कि यहाँ पे 2 है कितना हो जाएगा 2 2 जब 4 बाय 4 1। एक बात और, अगर सेम है, आप जब बनाओगे ना क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम है 2 2 है तो सीधा आधा कर दो, कितना हो जाएगा 1। 4 4 है कितना हो जाएगा 2। ये हो गया किसकी बात, सीरीज की। अच्छा यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे बच्चों V2 होगा, और टोटल वोल्टेज कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, इस तरह से, ठीक है। तो भैया V1 V2 कितना होगा, V1 और V2 कितना होगा, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो V1 और V2 निकालना है, तो इसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे V1 और V2। V1 आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हो I इंटू R1, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे। V1 इक्वल टू अगर निकालना है ना, सीधा करो, V1 इक्वल टू ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल V। भाई V1 बराबर देखो, सोचो क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल लिख सकते हैं I/R1, ऐसे लिख सकते हैं जी। ये डायरेक्ट मेथड है, जब हमें I ना पता हो तब I/R1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो भैया इस R1 को क्या लिख सकते हैं, इस R1 को लिख सकते हैं V/R इक्विवेलेंट। V1 इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, V इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। तो V R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। तो आपको यहाँ से जो है कुछ मिल जाएगा, क्या हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, V1, ठीक है। आप जब इसको करोगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सिमिलरली V2 R2 इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। बट यहाँ पे ऐसा उल्टा होगा, ये I1 है, ये क्या है बच्चों I2, ये प्लस ये माइनस। तो I1 कैसे निकलेगा, 1 का उल्टा 2। यहाँ पे सेम लेना, यहाँ पे डिफरेंट लेना। R2 R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट मेथड है निकालने का, नहीं तो आप, ये सब डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। आप क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हो, दो जब लगा हुआ है तो डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, चुटकी में बन जाएगा। I2 इक्वल टू R1, हाँ R1 प्लस R2 इंटू टोटल करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें बात करते हैं, अगर सीरीज में एक रेसिस्टेंस को हटा दे, सीरीज रेसिस्टेंस है, मतलब कि सीरीज में है बहुत सारा, ठीक है, इफ, ठीक है, एंड रेसिस्टेंस का एक सीरीज क्या है हमारे पास, एक सीरीज वाला क्या है हमारे पास वायर है, ठीक है, उसमें एंड रेसिस्टर लगा हुआ है। अगर कुछ रेसिस्टर लगा दें क्या लगेगा, घट जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। अगर इसमें जो है, या लिख लो, ठीक है, सिंपल सा, इन सीरीज, ठीक है, इफ सम रेसिस्टर्स आर रिमूव्ड, ठीक है, देन इक्विवेलेंट रेसिस्टर इज डिक्रीज। पैरेलल में लिखो, इफ सम रेसिस्टर आर रिमूव देन इक्विवेलेंट रेसिस्टर आर इंक्रीज्ड, ठीक है, देन इक्विवेलेंट रेसिस्टर आर इंक्रीज। एक पॉइंट और, पैरेलल में क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो हमेशा जो है, इसमें जो छोटा वैल्यू होता है उससे भी क्या आता है, कम आता है। क्या आता है बच्चों, कम आता है। लिखना है, पहला लिख लिया, दूसरा लिख लो, ठीक है।
दूसरा लिखो, दूसरा लिखो इक्विवेलेंट रेसिस्टर, इसमें लिखो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज, पहला लिख लिया, अगर रेसिस्टर हटाएंगे तो इसमें बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, सॉरी इसमें घटेगा, इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें घटेगा, इसमें बढ़ेगा। अब सीरीज में ही लिख लो, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज, जैसे कि वहाँ पे मान लो 1 और 2 है, 1 और 2 है, जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। तो भैया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है बड़ा से भी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, मतलब हमेशा लार्ज होता है। तो लिखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लार्ज, equivalent resistance is large, equivalent resistance is large, then the largest individual resistance, then the largest individual resistance। अब इसमें आ जाओ, equivalent resistance is smaller than या फिर less than, equivalent resistance is less than smallest individual resistance। मतलब कि अगर इसमें 1 2 है ना, तो जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आने वाला है 1 से भी छोटा आएगा। अब इसमें 1 2 है, 1 और 2, तो जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आने वाला है 2 से भी क्या होगा, बड़ा। मतलब कि जितना रेसिस्टेंस है उससे बड़ा वैल्यू होता है, इसमें जितना रेसिस्टेंस है उसमें जो छोटा है उससे भी क्या होता है, छोटा वैल्यू होता है। क्लियर है बात, आगे बढ़ सकते हैं, बोलिए बोलिए, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत। ये हमारे पास कुछ ट्रिक था, ठीक है, इसको मैंने लाया आपके सामने, और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ये से देखो, ठीक है, ये कहाँ तक है, मान लो कि 10 टाइम्स, कहाँ तक है बच्चों, 10 बार लिखा हुआ है भैया, 10 ओम का है, तो आप 10 10 10 कितना बार लिखोगे, 10 बार लिखोगे नहीं, उसको क्या करेंगे, ये इसको मान लो n, कहाँ तक लिखा हुआ है, n टाइम्स, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा इसमें, n इंटू आर, क्या होगा बच्चों, n इंटू आर। जब n रेसिस्टर लगा हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है, nr। अच्छा सर ठीक है, तो भैया वोल्टेज कितना होगा ये भी तो बता दो सर, इससे कितना वोल्टेज जाएगा, इससे कितना वोल्टेज जाएगा, तो इससे जाएगा वोल्टेज होगा, ठीक है, एवरी, मतलब कि वोल्टेज प्रत्येक में वोल्टेज कितना जाएगा, इच, प्रत्येक में वोल्टेज आएगा V/n, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या डिवाइड कर देंगे। अब इधर आ जाओ, ऐसा ही अगर n रेसिस्टर लगाओ, कितना लगाओ बच्चों, n रेसिस्टर लगाओ मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/n, कितना हो जाएगा बच्चों, R/n, ठीक है, R/n। वोल्टेज पूछ ले बच्चों, वोल्टेज तो सब में सेम रहने वाला है, ठीक है, तो वोल्टेज इच कितना हो जाएगा, V ही हो जाएगा। कुछ समझ में आ रही है बात भैया। अगर n मान लो कि 100 रेसिस्टर है, कितना रेसिस्टर है, 100, पैरेलल में जोड़ दिए, 100 रेसिस्टर है, पैरेलल में जोड़ दिए, सबका वैल्यू 2 है, बताओ कितना होगा, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना बार, 100 बार लिखोगे, 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना, 100 बार लिखोगे नहीं, ठीक है। तो भैया R का वैल्यू कितना है, 2, और कितना रेसिस्टर है, 100, ये हो गया खत्म, ठीक है, 2/100। ओके बच्चों, अगर 1000 रेसिस्टर लगा हुआ है, सबका वैल्यू 10 है, तो आप 1/10 1/10 1/10 1/10 1000 बार नहीं लिखना है, ठीक है, बस कितना वैल्यू है, 10, कितना लगा हुआ है, 1000, ये हो गया 1000, खत्म, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, आप सॉल्व कर दोगे। जैसे कि 1000 रेसिस्टेंस लगा हुआ है और सबका वैल्यू 50 है, कितना है बच्चों, 50 50 वैल्यू है, 50, ये 50, फिर एक 50, फिर एक 50, ठीक है, उसको जो है 1000 है, कितना है, 1000 है, सबका वैल्यू 50 है। मैं बोल रहा हूँ क्या, ठीक है, सबको किस में जोड़ो, सीरीज में, कितना होगा वैल्यू, n इंटू आर, 50 इंटू कितना, 1000, तो आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। आप इसको शॉर्टकट में अप्लाई कर सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर मान लो 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 या फिर 5 5, सोचो 5 5 का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, सीरीज में कितना होगा, 10, 5 5 का लगा हुआ है, तो भैया पैरेलल में कितना होगा, बता जरा, 5/2 2.5, खत्म। आप इतना करोगे ना, 1/R1 1/R2, तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों, ठीक है, मतलब कि आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो इजीली ये सब कुछ टेक्निक टर्म है, ये सब कुछ ट्रिक्स है, आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है, सिंपल सा। एक दो क्वेश्चन कर लें, तो करता हूँ मैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बहुत ही इजी उठाते हैं।
उसके बाद आपको क्वेश्चन का सीरीज मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, उससे आप आराम से क्वेश्चन करना। जैसे इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको मैं लिंक में कर दूंगा, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा 8051717320 पे आके आप जुड़ सकते हो, ठीक है, आप हमें मैसेज करो, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो हम इस पे क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल का। तो देखते हैं क्वेश्चन दिख रहा है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे बाद में, ठीक है बच्चों, छोड़ देते हैं।